नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रूडेंट लर्नर्स में। आज हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा प्रीएम्बल क्यों लिखा गया। ये जो प्रीएम्बल है ये हमारे फाउंडिंग मेंबर्स उनके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को बताता है। ठीक है, इसमें हमने ये लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के निवासी हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign का मतलब क्या होता है? sovereign का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। हम लोग आज़ादी मिल गई तो हम इंडिपेंडेंट हो गए। हमारे ऊपर किसी का भी अथॉरिटी नहीं है। हमारे ऊपर कोई भी हम किसी भी टेरिटरी को चाहे तो एक्वायर कर दे, अगर हमारे ऊपर कोई वॉर हो तो, या फिर हम किसी दूसरे देश की भी मदद कर सकते हैं वॉर कंडीशन में टेरिटरी एक्वायर करने के लिए। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं। तो सोशलिस्ट मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के होते हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्ट सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि हमारे जो लोग हैं, हम लोग सब लोग मिल बांट के करते हैं और इसमें प्राइवेट और पब्लिक गवर्नमेंट की जो भी एंटिटीज़ होती हैं वो साथ में मिलकर काम करते हैं। कम्युनिस्ट में क्या होता है? कम्युनिस्ट में ओनली गवर्नमेंट ही फाइनल अथॉरिटी रहती है। इसमें प्राइवेट नहीं आते हैं। प्राइवेट कभी आ सकते हैं जब वो गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन रहे, उनके पूरे जो भी डिमांड्स हैं उसको फुलफिल करें, तभी प्राइवेट फर्म्स आ सकते हैं। तो ये होता है हमारा सोशलिस्ट का मतलब। फिर सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर मतलब हम लोग किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर नहीं भेदभाव नहीं करते। हम लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं और सभी धर्मों को एक समान तरीके से हम लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं। फिर आता है उसके बाद हमारा डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है कि लोगों के पीपल हैव द फुल अथॉरिटी। और इसमें क्या होता है, तो डेमोक्रेसी हमारी दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो हमारे पीपल हैं वही लॉ मेक करते हैं। वो अपने पार्लियामेंट से डिमांड कर सकते हैं कि कोई एक लॉ बना सके। बट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव पीपल जो है एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे MP MLA, ये लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम लोग उनको एक बार वोट देते हैं, वो 5 साल के लिए वो लोग काम करते हैं। हमारे जो भी अपने लोगों के वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। तो हमारे यहाँ मेनली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में चलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद लिखा है रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस वो हमारे लोगों के अंदर है। पीपल के पास है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। वो किसी भी विचारधारा के व्यक्ति को सपोर्ट कर सकते हैं, वो किसी भी विचारधारा के व्यक्ति को वोट दे सकते हैं। रिपब्लिक में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। हेड ऑफ स्टेट मतलब इंडिया का हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है। फिर इसमें एक और मतलब होता है कि हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर किसी भी व्यक्ति को हम लोग प्रिविलेज नहीं देते हैं। सभी को इक्वल राइट्स मिलते हैं। इसमें इक्वल राइट्स में और कोई भी पब्लिक ऑफिस यानी कि गवर्नमेंट की जो भी ऑफिस है उसमें सबको बराबरी का हिस्सा मिलता है, यानी कि कोई भी उसको अप्लाई कर सकता है और उसमें बैठ सकता है। फिर उसके बाद आता है जस्टिस हमारे देश में 3 तरह के, एक सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। यानी पास जा सकता है। इकोनॉमिक मतलब वो कोई भी काम कर सकता है, उसको भी साथ भेदभाव नहीं होगा। पॉलिटिक्स मतलब कोई भी पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकता है, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है लिबर्टी का मतलब होता है हम लोग आज़ादी है कुछ भी सोचने का, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का यानी कि बोलने का। फिर किसी भी बिलीफ यानी कोई भी धर्म को मानने का, वर्शिप किसी भी भगवान को हम लोग प्रे कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को हम लोग अपना सकते हैं।
इस सब चीज़ की लिमिटेशन है, बट ये सब कुछ होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इक्वलिटी कैसे हो सकता है, हम लोग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में सबको बराबर का हिस्सा मिल सकता है। हम लोग इक्वलिटी प्रमोट कर सकते हैं। हमारे संविधान कैसे प्रमोट करता है, जैसे हमारे में एसटी लोग जो हमारे पिछड़े रह गए थे उन लोग को रिजर्वेशन दिया गया है। सबके पास इक्वल स्टेटस है। इक्वल स्टेटस मतलब कोई भी बड़ा आदमी यानी कि जो अमीर आदमी वो किसी गरीब आदमी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये हमारे फिर कोई भी, जैसे भी हमारा भारत रत्न मिलता है किसी को पद्म विभूषण मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। ये लोग के ऊपर ये लोग अपना ये जो मिला है भारत रत्न फलाना नाम, मतलब ये लोग ऐसा नाम नहीं रख सकते अपना। भले अगर जब तक उनके पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके लिए आप रख सकते हैं, बट कोई भी जो गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिला है, जैसे ये सब भारत रत्न विभूषण ये सब मिला है, इसके लिए आप अपना नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। इससे इक्वल स्टेटस मिलता है हमारे संविधान में। फिर उसके बाद आता है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा इसमें लिखा गया है एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। डिग्निटी यूनिटी और इंटीग्रिटी दो का मतलब होता है साइकोलॉजिकल भी हमको सोचना है, यानी कि हम लोग दिमाग से भी एक देश एकजुटता की ओर रहेंगे, और टेरिटोरियल मतलब कोई भी देश हमारे देश का कोई भी हिस्सा हमसे ना ले सके। किसी भी जंग या फिर कुछ ऐसा वॉर कंडीशन हो या फिर मिलिटेंट ऑपरेशंस हो, मिलिटेंसी आ जाए, ये सब कुछ नहीं। हमारा देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन रहना चाहिए। फिर उसके बाद लिखा है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ 1949, 26 नवंबर, यानी कि हमारा इसी को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे ये हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और हम लोग ने इसको अडेप्ट और उसी वक्त से इनेक्ट किया था। उसके बाद हमारे संविधान में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो पहले नहीं थे, यानी कि ओरिजिनली जब संविधान बनकर रेडी हुआ था तो वो सब नहीं थे, बट उसको बाद में अमेंडमेंट करके डाला गया था। तो ये शब्द है हमारा सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये तीनों हमारे 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसके थ्रू ये सारे शब्द लाए गए थे। तो आइए दोस्तों, हम इस प्रेम्बल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड। तो इसका आंसर है ए। अभी अभी मैंने आपको बताया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा एक ही बार अमेंड किया गया है। हम अमेंडमेंट किस केस हुआ था, केशव नंद भारती केस। कब हुआ था, 1973। इसमें ये बताया गया था जो हमारे प्रियम्बल है ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसमें ये बताया गया था कि हम लोग जैसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, हम लोग उसी तरह प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं, बट वी शुड नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज किए बिना हम लोग कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी आर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। बोरोड फ्रॉम यहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ विच कंट्री। तो हम लोग ये फ्रांस से आया था, फ्रांस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पन्ना है, पेज है, उसको किसने डिज़ाइन और डेकोरेट किया था। हु डिज़ाइन एंड डेकोरेटेड द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है बेओहर राम मनोहर सिन्हा। इसका मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बेओहर राम मनोहर सिन्हा जी ने बनाया था। इसमें इस कॉर्नर पे यहाँ पे इन्होंने अपनी साइन दिया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सोशलिस्ट वर्ड इसमें नहीं है, सोशलिस्ट नहीं है, सेक्युलर वर्ड नहीं है, और इंटीग्रिटी इस कॉन्स्टिट्यूशन इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन हु सेड प्रियम्बल इज की नोट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
इसको किसने कहा था? ये थे हमारे सर अर्नेस्ट बार्कर ने। सर अर्नेस्ट बार्कर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने के बाद ये कहा था। फिर अगला क्वेश्चन, हु सेड प्रीएम्बल इज हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसको कहा था के एम मुंशी जी। के एम मुंशी जी ने कहा था कि ये हॉरोस्कोप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें बी आर अम्बेडकर जी हैं। बी आर अम्बेडकर कौन थे? हमारे चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले होम मिनिस्टर थे, और इसमें से इनको सरदार का टाइटल कब मिला? जब बरदौली सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद वहाँ की वुमेंस ने यहाँ पे इनको सरदार का टाइटल दिया था। बट कुछ किताबों में ये बोला जाता है गांधी जी को दिया था, बट एक्चुअली में वहाँ की औरतों ने उनको ये सरदार का टाइटल दिया था। फिर उसके बाद आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के। तो दोस्तों, ये थी हमारे प्रीएम्बल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछें। शुक्रिया।